वैदिक काल जो लगभग 1500 बीसी से लेकर लगभग 600 बीसी यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 बीसी यानी वैदिक काल का समय क्या है? ईसा मसीह के जन्म के 1500 वर्ष पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष तक के काल को कहते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल का यानी वैदिक युग जो चला, वैदिक काल जो चला, इसका जोग्राफिकल स्ट्रेच देखते हैं यानी भौगोलिक विस्तार क्या था। तो इन वैदिक पीरियड द एंशियंट आर्यंस यूज्ड टू लिव इन सप्त सिंधु नेम्ड एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखिए कि वैदिक काल में जो प्राचीन आर्यन क्या किया करते थे? सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहा करते थे, जो कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में थे। भारत के यानी उत्तर पश्चिमी भारत में रहा करते थे और उस भाग का नाम था सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब हुआ 7 नदियों वाला क्षेत्र, यानी एरिया ऑफ 7 रिवर्स को सप्त सिंधु बोला जाता था। और वो 7 नदियां कौन कौन सी थी? तो वो 7 नदियां थी सिंधु, बीतस्ता, अस्किनी, पुरुषनी, बिपाशा, सतुद्री एवं सरस्वती। आर्यों के 5 कबीले थे। आर्यों के कुल कितने कबीले थे? 5 कबीले थे, जिन्हें जन कहा जाता था। यानी आर्यों के 5 कबीले को क्या बोला जाता था? जन बोला जाता था। कम्युनिटी यानी समुदाय में 5 कबीले हुआ करता था। आर्यों का जो समुदाय हुआ उनमें 5 कबीले हुआ करता था, इसलिए इसे पंचजन कहा जाता था। यानी आर्यों की कम्युनिटी में 5 कबीले हुआ करते थे, इसलिए इसे पंचजन कहा जाता है। 2 बहुत ही प्रमुख शासक हुए, भरत और त्रिशु। भरत एंड त्रिशु। 2 famous rulers of Aryans were भरत एंड त्रिशु। भरत और त्रिशु यानी ये दोनों राजा जो हुए भरत एंड त्रिशु, इनका जो समर्थक थे कौन थे? गुरु वशिष्ठ थे। कौन थे? गुरु वशिष्ठ। तो ऋग्वेद के 7वां मंडल से जानकारी मिलता है हमें 10 राग युद्ध के बारे में। किसके युद्ध के बारे में? 10 राग युद्ध के बारे में। तो 10 राग युद्ध है क्या? 10 राजाओं का युद्ध है। ए वॉर ऑफ 10 रूलर्स यानी 10 राजाओं का युद्ध है। दैट बैटल वाज हैपेंड एट द बैंक ऑफ पुरुषनी रिवर, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता था। इसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो राजा भरत थे यानी भरत वंश का राजपुरोहित थे। भरत वंश का एक राजा था जिसका नाम था सुदास, और इनका राजपुरोहित थे गुरु विश्वामित्र। कौन थे? गुरु विश्वामित्र। तो हुआ यूं कि गुरु विश्वामित्र का अपमान कर दिए, अपमानित करके गुरु वशिष्ठ बने राजपुरोहित। बस क्या था? गुरु वशिष्ठ को राजपुरोहित बनते ही गुरु विश्वामित्र ने पंचजन के 10 राजाओं ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में जो राजा सुदास थे यही विजय हुए। राजा सुदास क्या हुए? विजय हुए। सोर्स ऋग्वेद का 7वां मंडल है और जिसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है। और ऋग्वेद का 7वां मंडल किसके द्वारा रचित किया गया है? तो ये रचित हुआ है ऋषि वशिष्ठ के द्वारा रचित हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि पराजित जनों में सबसे श्रेष्ठ पुरुजन, पराजित जो हुए उन जनों में सर्वश्रेष्ठ जो थे पुरुजन। पुरुजन में मित्रता हो गई। फिर भरत और पुरुजन मिलके कुरु वंश यानी कुरु डायनेस्टी का स्थापना किया गया। समझिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी यानी वैदिक पीरियड में किस प्रकार से थी। तो ऋग्वेद में 8 बार हमें सभा शब्द का उल्लेख मिलता है।
सभा को वैदिक काल की एक संस्था माना गया है। इस संस्था में पुरुष और महिला दोनों का प्रवेश संभव था। इस संस्था में पुरुष को सभे और महिला को सभावती कहा गया। इसमें सिर्फ हाई सोसाइटी यानी उच्च वर्ग के लोग प्रवेश कर सकते थे सभा में। और ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में ही 9 बार उल्लेख मिलता है समिति। समिति यह भी ऋग्वैदिक काल की एक प्रमुख संस्था थी। इसमें साधारण लोग का प्रवेश संभव था। ऋग्वेद में 122 बार विदथ शब्द का उल्लेख हुआ है। विदथ सबसे प्रमुख संस्था थी। इस संस्था में वृद्ध और विद्वान लोग हुआ करते थे। अब हम लोग ध्यान देंगे कि जोग्राफिकल स्ट्रेच ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। मैन एरिया जो था वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एंड गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। कुरु डायनेस्टी, कुरु वंश जो था कहाँ था? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी यहीं तक था। कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर थी। और इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम भी क्या था? इंद्रप्रस्थ ही था। इस वंश का ही इतिहास भरत युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी इस वंश का इतिहास जो हुआ भरत युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, भरतवार। यह भरत युद्ध पर एक महाकाव्य टेक्स्ट जिसे महाभारत कहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में बाढ़ आ जाने की वजह से यह लोग प्रयाग और कौशाम्बी में जाकर बस गए। इकोनॉमिक्स यानी उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी? दैट इकोनॉमिक्स वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करती थी। डोमेस्टिकेशन की बात करें यानी पशुपालन की बात करें तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़े पाला जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, गोमत। पुत्री को दुहित्री कहा जाता था। पुत्री को क्या कहा जाता था? दुहित्री कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, लगभग 1000 BC आते आते लोहे की खोज हुई, डिस्कवरी ऑफ आयरन। फर्स्ट एविडेंस यानी लोहे का प्रथम साक्ष्य मिला अतरंजी खेड़ा, एटा जो उत्तर प्रदेश में है। आफ्टर 600 BC 16 महाजन पद ऑफ 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। सोर्स क्या है? इसका सोर्स है बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। यह बताते हैं कि भगवान बुद्ध यानी और महावीर के जन्म के पूर्व 16 महाजनपद हुआ करता था। अंगुत्तर निकाय में यह बताया गया है। यानी यह बताते हैं कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के जन्म के पूर्व 16 महाजनपद होते थे। जैन टेक्स्ट जो है भगवती सूत्र, ये दोनों ये बताते हैं, ठीक ना। और पहला महाजनपद जो था अंग था। अंग जो है वर्तमान में बिहार के भागलपुर या मुंगेर के आसपास के इलाके को कहा जाता है। अंग की राजधानी जो थी ये चंपा थी, जिसे चंपा नगरी बोला जाता था। दूसरा महाजनपद थे मगध। मगध जो बिहार का पटना, गया, शाहाबाद। इसका कैपिटल था राजगिरा, पाटलिपुत्र और वैशाली, जिसे गिरिज ब्रिज भी कहा जाता था। अगला महाजनपद है काशी। काशी जो है वाराणसी के निकट का क्षेत्र है। इसका कैपिटल था वाराणसी। ओल्डेस्ट लाइव सिटी ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का सबसे प्राचीन जीवित शहर माना जाता है वाराणसी, काशी। कौशल अगला महाजनपद जिसका राजधानी श्रावस्ती हुआ करता था। अयोध्या।
तो कौशल जो आता था अवध क्षेत्र यूपी के, यानी फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये सारे क्षेत्र। पांचवा है वत्स। वत्स जो है हाल फिलहाल इलाहाबाद, प्रयागराज और मिर्जापुर का क्षेत्र है। इसका कैपिटल है कौशाम्बी। सिक्स महाजनपद है छेदी, चेदी। चेदी जो हाल फिलहाल का क्षेत्र बुंदेलखंड है, उस क्षेत्र को कहा जाता था। कैपिटल लिखता था शक्तिमती। क्या कैपिटल था? शक्तिमती। अगला महाजनपद है कुरु। कुरु जो है हरियाणा, दिल्ली, मेरठ के आसपास का क्षेत्र है, जिसका राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अगला यानी 8 नंबर पंचाल। पंचाल जो है यूपी के रुहेलखंड का क्षेत्र है, जिसका कैपिटल अही क्षेत्र या कामपल्य। अगला जो महाजनपद है उसका नाम है मल्ल। मल्ल जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र है, यानी यूपी के जो गोरखपुर और देवरिया है। इसकी कैपिटल जो है कुशीनगर, पावापुरी में। ध्यान दीजिएगा कि मल्ल और वज्जी जो है ये एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र राज्य थे। वज्जी जो बिहार के नेपाल का उत्तरी क्षेत्र है। कैपिटल इसका था विधेया और मिथिला। 11 नंबर जो महाजनपद है उसका नाम था मत्स्य। मत्स्य यानी राजस्थान के जयपुर, अलवर एवं भरतपुर। इसका कैपिटल था विराटनगर। अगला है सुरसेना। सुरसेना यूपी के ब्रजमंडल का क्षेत्र है और इसका कैपिटल था मथुरा। अगला जो है अवंती है। अवंती उज्जैन से लेकर नर्मदा क्षेत्र तक फैला हुआ था, जिसका कैपिटल था उज्जैन और साउथ में महिष्मती थी। नॉर्थ और साउथ की कैपिटल महिष्मती। अगला महाजनपद है गंधार। गंधार जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, इसका कैपिटल था त्रिशिला, तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। 15 महाजनपद है कंबोज। कंबोज जो कश्मीर के क्षेत्र पड़ता है, इसका कैपिटल है हातक, राजापुर। असमक। असमक जो है साउथ इंडिया में नर्मदा और गोदावरी के बीच का भाग है, जिसका कैपिटल था पोर्टन और पोर्टली। तो इस तरह से ये 10 चैप्टर समाप्त हुआ, 10 लेक्चर। आगे फिर मिलेंगे 11 लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।